हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज काका। जो नए हैं, पहले इस चैनल के कंटेंट को देखिए। अगर कंटेंट पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि बहुत आगे तक काम आएंगे। इवन एमबीबीएस के बाद में स्कॉलरशिप तक हम लोग काम आते हैं। अब बात कर लेते हैं नीट काउंसलिंग। हालांकि आपको पता है कि जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। मिड जून में रिजल्ट आ रहा है और मिड जुलाई, लगभग उसके एक महीने बाद हम कह रहे हैं, मिड जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट होती है। पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग और उसके लगभग एक वीक बाद में स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है। ये तरीका होता है, लेकिन अभी से डॉक्यूमेंट्स बनवाना जरूरी है। उनको पहले से अपने पास रखिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स में टाइम भी लगता है, तो वो आप अभी से बना पाए, इसलिए ये वीडियो है। तो भाई, नीट काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, हम पूरा डिस्कस करेंगे, समझाएंगे। सारी क्वेरीज यहीं सॉल्व हो जाएगी अगर स्किप नहीं करोगे, ढंग से एक एक चीज को देखोगे तो। देख लीजिए, सबसे पहली चीज है 10th और 12th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट या दोनों। अब इसको समझो। 10th और 12th की मार्कशीट सब लोग जानते हैं, आप जिसको स्कोर कार्ड कहते हो, मार्कशीट कहते हो, आपके पास होती है। लेकिन कुछ बोर्ड्स में क्या होता है कि मार्कशीट के अलावा सर्टिफिकेट भी मिलता है, जिसको हम पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं। 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, 12th का पासिंग सर्टिफिकेट। अगर आपके बोर्ड से मिला है तो दोनों चीजें साथ में रख लो, नहीं मिला है तो मार्कशीट काफी है भाई, घबराने की जरूरत नहीं है। या आप ये सोचने लग जाएंगे मेरे पास तो सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करूंगा। मार्कशीट है, वो इंपॉर्टेंट है, वो काफी है। इन केस सर्टिफिकेट भी साथ में है तो दोनों चीज साथ में रख लो, 10th के लिए भी और 12th की भी। अब कई लोग ये सोचते हैं कि क्या बर्थ सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर किसी स्टेट काउंसलिंग में बर्थ सर्टिफिकेट बोल भी दिया और आपके पास नहीं है, तो 10th मार्कशीट या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट सेम काम करता है। यानी जो डेट ऑफ बर्थ है वो प्रूफ का काम करता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती है। बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो भी ये चलेगी, और इसको तो वैसे भी यूज करना ही है। तो 10th और 12th की मार्कशीट एक तो, दूसरा सर्टिफिकेट है तो दोनों चीज, नहीं है तो केवल इसी को रख लो। तो ठीक है ना, ये एक चीज है। सेकंड, ये है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम टीसी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और कुछ जगह पे इसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, यानी एसएलसी। बात एक ही है, यानी चाहे आप इसको टीसी बोल लो या इसे एसएलसी बोल लो, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। जब आप 12th से पास हुए, अब कई बार बच्चे यहां क्या पूछते हैं हमसे कि सर 10th क्लास हमने पास की, तो 10th क्लास हमने स्कूल चेंज किया था, वो वाला टीसी भी चाहिए क्या। कोई मतलब नहीं है आपकी पुरानी क्लासेस से, 12th क्लास का या फिर लास्ट। अब यहां क्या दिक्कत आती है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इस साल हो सकता है बीएससी में एडमिशन ले रखा था या किसी भी कोर्स में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, किसी में भी, उनको 12th की नहीं चाहिए। अगर उनके पास में वो एमबीबीएस में एडमिशन लेने जा रहे हैं, कॉलेज की वो टीसी निकाल लेते हैं, तो उनको 12th की टीसी नहीं चाहिए, क्योंकि 12th की तो ऑलरेडी उनकी कॉलेज में जमा है और कॉलेज से कॉलेज की मिलेगी, तो कॉलेज की टीसी ले लो, काफी है। तो ये हो गया ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको स्कूल लिविंग भी बोलते हैं। जो जस्ट 12th पास होकर के आए, बीच में कुछ नहीं किया है, वो स्कूल की 12th क्लास की टीसी या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लेंगे और वही लेकर के जाएंगे। इसके अलावा एक और चीज हमने लिखी है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ये मिलता है बोर्ड ऑफिस से। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपकी स्कूल से मिल जाता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट बोर्ड से मिलता है। सीबीएसई में भी आपको दिया जाता है, इवन आपके जो डिजी लॉकर है उस पर भी प्रेजेंट होता है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट है। हालांकि लास्ट ईयर एमसीसी ने एक नोटिस निकाल के बता दिया था कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट किसी के पास नहीं है तो उसका एडमिशन नहीं रोक सकते हैं, ये तक नोटिस में आया था। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपने पास रखिए। अगेन, अगर 12th से आए तो बोर्ड का, और अगर आप किसी कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो उस यूनिवर्सिटी का माइग्रेशन आपको चाहिए। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो माइग्रेशन आप निकलवा लेंगे, एट द टाइम ऑफ एडमिशन भी ले सकते हैं, उससे पहले पहले अपने को चाहिए, है ना। ये काउंसलिंग में अपलोड नहीं करवाए जाते हैं नॉर्मली, ये अपलोड भी करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखें, ये एडमिशन के टाइम चाहिए अपने को। फिर इसके बाद में डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ऑल इंडिया काउंसलिंग जो होती है एमसीसी की, उसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन जब आप स्टेट काउंसलिंग्स में अपनी खुद के स्टेट में जाएंगे, खुद की स्टेट में, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है उस केस में। लेकिन आपको पता होना चाहिए, जैसे 11th 12th दिल्ली से किया है तो उसके बच्चे के पास में डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है तो भी चलेगा, 11th 12th की मार्कशीट इनफ है। सिमिलरली आप यूपी की बात करते हैं, कहते हैं 10th और 12th यूपी से किया है तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, अगर यूपी से ही किया है तो 10th और 12th दोनों। लेकिन अगर उनमें से कोई एक नहीं किया है या दोनों नहीं किए हैं, तो फिर यूपी वाले को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत है। तो ये होता है। हालांकि दिल्ली में 11th 12th कंपलसरी है वहां से करना, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर 11th 12th उन्होंने वहां से किया, दिल्ली कोटा चाहिए, तो बस वो काफी है। तो स्टेट काउंसलिंग्स के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, ये हम
बता देते हैं आपको। ऑल इंडिया में नहीं चाहिए, एमसीसी में नहीं चाहिए, ध्यान रखिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट आजकल मेनली ऑनलाइन बनते हैं, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास जाइए, उनको बोल दीजिए, कहीं पर इसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, कहीं स्थानीय निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, कहीं सामान्य निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंट सर्टिफिकेट, कई सारे नाम है इनके, परमानेंट रेजिडेंस, कई सारी चीजें होती है, तो इन सब नाम से इनको जाना जाता है। नेक्स्ट आता है नीट का एप्लीकेशन फॉर्म। आपने नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था, ठीक है ना, वही फॉर्म की आप सेव रखिए अपने पास में, कॉपी निकाल के ले जाइएगा जब भी चाहिए होगा, तो इसको सेव रखिए एप्लीकेशन फॉर्म, जिसको पहले कंफर्मेशन फॉर्म कहते थे, आजकल एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से ही आया था इस बार जब आपने नीट का फॉर्म भरा, उसको रखिए। नीट का एडमिट कार्ड, अब यहां बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बोलते हैं एडमिट कार्ड तो हमारा ले लिया था इन्विजिलेटर ने, कुछ ने कहा कि हमको वापस दे दिया था। टेंशन मत लो, आपका एडमिट कार्ड आपने सेव किया होगा, उसी को निकाल लो, मतलब उसका प्रिंट ले जाना, केवल पहला पेज, उसमें भी ऑलरेडी जो फोटो लगी हुई है, नीचे जो थंब इंप्रेशन है, इन्विजिलेटर के साइन है, नहीं है चलेगा, लेकिन हर जगह नहीं मांगते, अगर कहीं मांगते हैं तो जरूरत पड़ती है, तो एडमिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी, और उसकी भी केवल पहले पेज की, कोई इन्विजिलेटर के साइन नहीं, आपके थंब नहीं, कोई फोटो नीचे लगी हुई नहीं, बस नॉर्मल आपकी फोटो और साइन थे वहां पे, वही काफी है। तो ये ध्यान रखें, इसमें कोई कंफ्यूज ना हो, ऑलरेडी आपके पास पड़ा है, पहला पेज निकाल लेना, प्रिंट निकाल लेना, एज इट इज काम आएगा। नीट स्कोर कार्ड जो रिजल्ट में आपका आने वाला है, तो वो रिजल्ट जो स्कोर कार्ड रहेगा उसका आपको प्रिंट साथ में रखना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट, चाहे ईडब्ल्यूएस का बच्चा है, ओबीसी का है, एससी का है, एसटी का है, पीडब्ल्यूडी का है, या स्टेट काउंसलिंग्स में अलग अलग तरह की सब कैटेगरीज भी होती है, जैसे कहीं ईबीसी है, कहीं बीसी है, कहीं पर एससी डिप्राइव्ड है, अलग अलग तरह की जो कैटेगरीज हैं उनके सर्टिफिकेट्स आपके पास होने चाहिए। सब कैटेगरीज के लिए जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। जनरल का जो बच्चा होता है, जिसको ओपन कहते हैं जनरल, उनका कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है कैटेगरी का, ये भी ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे पास फिर आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज आपके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा गैप एफिडेविट, हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है, आपको क्या करना है, सर्च कर लेना है गैप सर्टिफिकेट बाय कॉलेज काका, जो चैनल पे हमारे वीडियो है, इसको देख लें। किसके लिए होता है भाई, 12th के बाद आपने गैप लिया, यानी कि कहीं पर भी एडमिशन नहीं ले रखा था, गैप एफिडेविट की जरूरत होती है। कोर्ट में नोटरी से बनता है, 10 रुपए का, 50 रुपए का या 100 रुपए का स्टैंप, वो नोटरी खुद बता देगा, क्योंकि 10 के बनते थे पहले, 10 का अवेलेबल नहीं होता है तो 50 या 100 के स्टैंप पे बना देते हैं, तो स्टैंप पे बनता है, नोटरी बना के देते हैं। इसका एफिडेविट कैसा होता है, किस तरह का, हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चेक कर लेना। तो गैप एफिडेविट बनवाना है। अगर किसी ने बीएससी या कोई और कोर्स भी कर रखा है और उसके बाद में अभी 1 साल 2 साल का गैप हो गया, तो उनको भी बनाना है। अब कई बार बच्चे क्या कहते हैं, 12th के बाद हमने बीएससी करी, बीएससी के बाद 1 साल का गैप किया, तो हमको क्या 5 साल का बनाना पड़ेगा? नहीं, आपको 1 साल का गैप, मतलब नीट से पहले आप किस समय में कुछ नहीं कर रहे थे, वो टाइम के लिए आपको बताना पड़ता है कि हम इस समय कहीं पर भी नहीं थे, हमने कहीं एडमिशन नहीं ले रखा था, हम तैयारी कर रहे थे, ये चीज, और उसकी पूरी लैंग्वेज हमने अपने वीडियो में बताई हुई है, उस वीडियो को देख लेना, उसकी जरूरत पड़ती है। पहले से कोई बनवाना चाहे तो बनवा सकता है, लेकिन उसमें अगर कॉलेज का नाम लिखवाना है तो आप क्या करिए, अभी मत बनवाइए, लेके रख लीजिए पूरा फॉर्मेट। जिस दिन कोई कॉलेज अलॉट हो, जाकर कोर्ट में नोटरी से आधे घंटे का काम है, बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फोटो जैसे कि जैसी आपके नीट के फॉर्म में थी, सेम फोटो, नीचे नाम था या डेट ऑफ क्लिक थी, नहीं थी, जो भी थी, लेकिन नीट के फॉर्म में जो भी फोटोज थी, 8 पासपोर्ट्स, पोस्ट कार्ड नहीं कह रहे हम, केवल पासपोर्ट, छोटी वाली पासपोर्ट साइज फोटोज एक्स्ट्रा वैसी की वैसी रखी है अपने पास में। आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ, खास करके आधार या जितने भी आप आईडी प्रूफ आपके एडमिट कार्ड में लिखे हुए थे, उन सब में से कोई ना कोई आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। फोटोकॉपीज भी करवा के रख लेना, ओरिजिनल भी, इन सब चीजों की 2-2 सेट फोटोकॉपीज आप रखना अपने पास। अटेस्ट करवाने की आजकल जरूरत नहीं होती है, कहीं मांगते हैं तो सेल्फ अटेस्टेड, सेल्फ अटेस्टेड मतलब खुद का साइन किया दे दिया, तो ये होता है। सीट अलॉटमेंट लेटर, जब आप कॉलेज जाएंगे डॉक्यूमेंट और फीस लेकर के, उससे पहले नीट का काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा, हर राउंड का रिजल्ट में आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ उसके लिए एक सीट अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, वो लेटर लेकर के साथ में जाना होता है, तो वो आप अपने पास में रखेंगे, ठीक है। इसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो सब जगह जरूरत नहीं है, जैसे कि इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट, जैसे तेलंगाना में मांग लेते हैं, आंध्र प्रदेश में मांग लेते हैं ना, हर जगह पे नहीं मांगते हैं, तो अभी से मत करिए कुछ भी। इनकी भी फीस होती है, क्योंकि उनकी बोर्ड ऑफिस की वेबसाइट से आपको बनवाना पड़ता है, अगर वहां का कॉलेज कोई मिल गया और इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा दूसरे बोर्ड वाले बच्चों को, क्योंकि आपने किसी और बोर्ड से किया था पास और तेलंगाना में अब आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो इसके लिए एक ऑनलाइन प्रोसेस है
जो उनकी स्टेट बोर्ड की वेबसाइट है उससे बनता है। चार्जेस भी होते हैं कहीं पर 1,000 रुपए 2,000 रुपए इस तरह के, तो अभी से मत बनवाइए। अगर मिल जाए आपको कॉलेज तो उसके लिए अप्लाई कर दीजिए, उसकी जो रिसिप्ट भी निकलेगी फीस की वो काफी है, आप शो कर सकते हो एडमिशन टाइम कि देखो हमने अप्लाई कर रखा है, जब आएगा दे देना, ठीक है ना। तो माइग्रेशन में भी ऐसा ही होता है, अगर उस समय नहीं है आप एक एप्लीकेशन लिख के दे देंगे हम इतने दिन बाद में दे देंगे, निकलवा के ले आओ, तो ऐसा होता है। मेन जो चीजें हैं 10-12 की मार्कशीट है, स्कोर कार्ड है, अलॉटमेंट लेटर है, ये कुछ मेन चीजें, बाकी इनमें से अगर कुछ नहीं होगा ना उस समय चल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही स्टडी सर्टिफिकेट कर्नाटका में मांगते हैं, तो वहां पे उनके ब्रोशर में दिया होता है, आपको बनवा के लेके जाना होता है अपनी स्कूल प्रिंसिपल से कि ये इतने साल से इतने साल तक है, इस ईयर से इस ईयर तक यहां पढ़ा है, पूरा फॉर्मेट उनके ब्रोशर में होता है। अगेन एडमिशन के टाइम पे चाहिए होता है तो आप ले जाएं। इस तरह से होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ये आजकल बहुत जगह पे मांगने लग गए हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपकी स्कूल से निकलता है। मेनली याद रखें कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। मतलब यह है कहने का, किसी बच्चे ने 2022 में अपना स्कूल का बोर्ड कंप्लीट किया, उसने कहा मुझे टीसी के साथ में सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला था, अब क्योंकि मिला था 22 में, अभी चल रहा है 24, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट, तो आप क्या करेंगे नया बनवा लेंगे। तरीका यही है, फॉर्मेट कैरेक्टर सर्टिफिकेट का इजीली किसी भी जो आपके स्टेशनरी की शॉप है वहां मिल जाता है बहुत इजीली, आपके शहर में जो भी ऐसी दुकान हो वहां से ले लो, या सिंपली आप डाउनलोड कर लो कंप्यूटर से और उसका प्रिंट निकाल लो। फिर अपनी स्कूल के पास में चल जाओ, स्कूल प्रिंसिपल से साइन करवा लो, उसमें लिखा रहता है कि इनका किस तरह का आचरण था, यानी कैरेक्टर था, किस तरह के थे, और लिख देते हैं गुड, और ये सब साइन करके दे देते हैं। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है। कभी स्कूल प्रिंसिपल मना कर देते हैं, ऐसा भी होता है कि आप अब हम नहीं करेंगे, अब जस्ट जो 12th पास होता है उसी का करते हैं, बीच में गैप आया था उनको नहीं करते, तो आप अपने वहां मजिस्ट्रेट या जो अपने हम कह सकते हैं कोर्ट में नोटरी उनसे करवा सकते हैं, या फिर जो आपके जिनको हम कहते हैं पार्षद विधायक, इनसे किसी से भी करवा सकते हैं, है ना। तो इसमें घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप बनवा के रख भी सकते हैं, अभी चल जाएगा क्योंकि अभी तो 6 महीने पहले काउंसलिंग हो चुकी होगी, तो आराम से आप अभी बनवा के रख लें इसे। हेल्थ सर्टिफिकेट जरूरत नहीं है अभी बनवाने की, क्योंकि कई जगह क्या बता तो देंगे आपको, लोग बोल देंगे कि इसकी ये बनवा लो, अब कैसे बनवाना है, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, तो भाई हेल्थ सर्टिफिकेट फिर से हर जगह पे नहीं मांगते, जैसे महाराष्ट्र में मांगते हैं या पर्टिकुलरली किसी कॉलेज में मांगते हैं। तो अगर वो कॉलेज आपको अलॉट हो जाए तो आप वहां से लेंगे। देखिए एक तरीका तो ये, पहले कॉलेज अलॉट होते ही आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उसकी वेबसाइट पे जाना चाहिए, वहां वेबसाइट पे लिखा रहता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट उन्हें चाहिए एडमिशन टाइम, उसमें अगर ये लिखा हुआ है तो फॉर्मेट दिया होता है उन्होंने, वो फॉर्मेट से हेल्थ सर्टिफिकेट सिंपली डॉक्टर से आकर के बनवा के ले आए और ले जाएं। अगेन अगर ये नहीं हुआ तो भी एडमिशन होगा, आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि ये हम इतने दिन बाद में दे देंगे, बट कोशिश करें जो चीजें लिखी हैं वो उसी समय लेकर के जाएं। तरीका मैंने बता दिया, अभी से बनवाने की जरूरत नहीं है। कई लोग क्या करते हैं, हमारे पास मैसेज करते थे सर हेल्थ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भेजो, अरे भाई हर जगह का अलग अलग फॉर्मेट होता है, अब कौन सी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, कौन से कॉलेज में एडमिशन मिला है, डिपेंड करता है, इसलिए अभी से बनवाने की जरूरत नहीं है। अलॉटमेंट हो जाए बनवा लेना, बहुत कम समय का टाइम लगता है इसमें, कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेता है ये चीज। ये सब अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको क्या करना है, इनका एक ओरिजिनल पूरा सेट रखना है अपने पास और 2 फोटोकॉपीज के सेट रख लेना, साइन वाइन कुछ नहीं करने। अगर कहा जाए उस समय सेल्फ अटेस्टेड तो खुद के साइन कर लेना फोटोकॉपीज पे, बस, और कुछ करवाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली कुछ बच्चे ये कहेंगे कि हमारा डिजी लॉकर वाला चल जाएगा क्या, भाई पहले आपके बोर्ड से ओरिजिनल ले लो, डिजी लॉकर ऑनलाइन तक ओके है, अच्छी बात है। कई कॉलेजेस मना कर देते हैं, वो कह देते हैं कि नहीं ओरिजिनल चाहिए, तो उस समय फंसने का काम मत करो, अभी खूब टाइम है अपने पास में, इसीलिए वीडियो अभी बनाया जा रहा है। डिजी लॉकर का है तो आप ओरिजिनल निकलवा लीजिए अपने बोर्ड से, अपने स्कूल से जाकर के, जो भी डॉक्यूमेंट है ऐसा। तीसरा, कुछ बच्चे कहते हैं हमसे खो गए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खो गए, हमने डुप्लीकेट निकलवाए, चलेगा, उस पे ऊपर बस डुप्लीकेट कॉपी रहती है लेकिन निकलता बोर्ड से ही है, तो डुप्लीकेट कॉपी भी चलेंगी अगर किसी की ओरिजिनल मिस हो जाए तो। इस केस में आप एफआईआर की कॉपी भी लगा सकते हैं या लिखवा सकते हैं, वो जरूरी भी होनी चाहिए, कई जगह पे मांग सकते हैं, हालांकि मांगते नहीं है ये भी मैं बोल दूं, बट मांग सकते हैं, क्योंकि अगर ओरिजिनल मिस हुए तो आपने कहीं पर लिखवाना तो चाहिए, क्योंकि ये एक प्रक्रिया है पूरी, आपका कुछ भी ओरिजिनल इस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिस हो जाए आपको एफआईआर करनी चाहिए और उसकी कॉपी रखनी चाहिए अपने पास, फिर डुप्लीकेट निकलवा लो, तो आपके पास में प्रॉपर है तो ये भी चलेगा। अब ये सारी बातें डॉक्यूमेंट से रिलेटेड थी नीट काउंसलिंग के। अभी से जो चीजें हैं अपने पास रेडी रखिए, जिन के लिए हमने कहा है, जिनके लिए हमने कहा है अभी जरूरत नहीं है इनकी, जैसे इक्विवेलेंसी स्टडी है या हेल्थ सर्टिफिकेट है, इनको आप कॉलेज जब अलॉट हो जाए उसके बाद ले लेना। चैनल पे ऑथेंटिक जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं आते रहेंगे, अभी तक नहीं लास्ट तक आते रहेंगे, तो जुड़े रहिए। अब जिन बच्चों को हमसे ही काउंसलिंग की पूरी हेल्प लेनी है,
एक बार में समझ लो नीट काउंसलिंग में हम क्या क्या करते हैं। कई लोगों की हमसे पूछते हैं पेड काउंसलिंग में आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं। सबसे पहले पेड काउंसलिंग में आपको सारे नोटिफिकेशंस व्हाट्सएप पे मिलेंगे, यानी कौन सी काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, कितनी तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, किसके लिए है ये और किसके लिए नहीं है, क्या दूसरे स्टेट वाले प्राइवेट के लिए एलिजिबल है नहीं है, ये सारी बातें हम मैसेज में आपको लिखते हैं, बताते हैं। दूसरी चीज, अगर गवर्नमेंट कॉलेज लायक स्कोर है आपका तो, क्योंकि हम एक गूगल फॉर्म भरवाते हैं, पूरी चीजें लिखवाते हैं उसमें, और गवर्नमेंट लायक है तो पूरा प्रेफरेंस लिस्ट आपको बना करके डिस्कस करके आपसे देते हैं। ऐसे ही जनरल नहीं पकड़ा देते, आपसे डिस्कस करेंगे आपको कौन से स्टेट पसंद है, कहां नहीं जाना है, सारी चीजों को डिस्कस करके आपको दिए जाते हैं। अगर प्राइवेट या डीम्ड लायक स्कोर है तो आपसे डिस्कस किया जाता है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए सबसे बेटर है आपके बजट में, वो सब डिस्कस करते हैं। अगेन गूगल फॉर्म में हम लिखवाते हैं मैक्सिमम बजट आपका कितना है, ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं और फिर आपको बेस्ट कॉलेजेस के लिए गाइड करते हैं कि कौन कौन सी काउंसलिंग आपको कैसे कैसे करनी है। लास्ट राउंड तक पूरी हेल्प करते हैं। क्वेरीज आपकी 10 to 6, 10 बजे से 6 बजे तक डेली, मंडे टू सैटरडे, संडे ऑफ रहता है हमारा, मंडे टू सैटरडे तक आपकी क्वेरीज व्हाट्सएप और कॉल दोनों से सॉल्व होती है। लेकिन अनरजिस्टर्ड जो बच्चे हैं, अनरजिस्टर्ड बच्चों के ना तो हम क्वेरीज अभी व्हाट्सएप पे सॉल्व कर रहे हैं, रीजन मैंने ऑलरेडी बता दिया है, नंबर ऑफ क्वेरीज बहुत ज्यादा है, तो हम केवल ये कर रहे हैं कि जिन बच्चों की क्वेरी कमेंट में सबसे ज्यादा आती है यूट्यूब में, हम वो वीडियो बना देते हैं, ये हमने कर रखा है। और कॉल्स भी हम अनरजिस्टर्ड के नहीं उठाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है व्हाट्सएप हमको रजिस्टर्ड बच्चे ही करें। और जिन बच्चों ने नीट पेड काउंसलिंग लेनी है, वेबसाइट है हमारी www.collegekaka.com, वहां जाइए, बाय प्लान आपको दिख जाएंगे। आयुष के लिए अलग प्लान है, केवल आयुष और वेटरनरी का करना है, गवर्नमेंट कॉलेज 5,000, प्राइवेट डीम्ड गवर्नमेंट सब मिला के 10,000। एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटरनरी, अब्रॉड सब कुछ करना है, गवर्नमेंट कॉलेज एमबीबीएस बीडीएस आयुष के 7,500, एमबीबीएस बीडीएस आयुष प्राइवेट डीम्ड अब्रॉड सब कुछ मिला के 15,000 की काउंसलिंग। ये आप परचेस कर सकते हैं हमारे वेबसाइट से भी, और ऐप है हमारा नीट काका जेई, उसमें टॉप कोर्सेज, ऑल कोर्सेज में जाकर स्क्रॉल करिए, मिल जाएगा। परचेस करने के बाद हमें व्हाट्सएप जरूर करिए, किस नंबर पर, 72300533 पे व्हाट्सएप करके बता दीजिए कि हमने पेड काउंसलिंग ले ली है। जो हमें ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ले ली लेकिन अब तक मैसेज नहीं किया है, वो भी ध्यान रखें, जब तक आप लिख के हमको मैसेज नहीं भेजेंगे नीट पेड काउंसलिंग हमने ले ली, और हमारा स्क्रीनशॉट जो फीस पेमेंट आप करते हैं उसकी फीस रिसिप्ट आपको ईमेल पे मिल जाती है, वो आप भेज देंगे तो हम आपसे आपकी कुछ डिटेल्स लेते हैं, काउंसलिंग में पूरी हेल्प करते हैं। लेकिन ध्यान रखें, फॉर्म काउंसलिंग का हम नहीं भरते, आपको वीडियो बना के भेजते हैं कैसे भरना है, क्योंकि एक भी स्पेलिंग गलती आपका साल खराब हो जाएगा, वो हम कभी नहीं चाहते। इसी तरह से जो प्रेफरेंस लिस्ट है हम आपको बना के भेजते हैं, गवर्नमेंट के लिए, प्राइवेट के लिए डिस्कस करते हैं, लेकिन कंप्यूटर में आपको फिल करनी होती है। सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बाद में हमारे पास जो कॉल्स आते हैं इन सब चीजों से रिलेटेड, आप यहीं पर सुन सकते हैं पूरी चीज की कैसे कैसे क्या करना है। तो जिन्होंने पेड काउंसलिंग ले ली, लेते ही व्हाट्सएप करिए 72300533, ठीक है, व्हाट्सएप करना है, इस पे व्हाट्सएप करके लिख दीजिए नीट पेड काउंसलिंग हमने परचेस कर ली है, ठीक है। तो इतना सा काम करना है, चैनल पे बने रहना है, सब्सक्राइब करके रखिए, इससे आगे आने वाले ऑथेंटिक कंटेंट जो कहीं नहीं मिलेगा उन चीजों को हम डिस्कस करेंगे। ऑल द बेस्ट कि आप अच्छे से अच्छे कॉलेज में पहुंच जाएं। थैंक यू।